बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मार्ट सिटी अजमेर के आधे काम तो अदालत ने तोड़वा दिए, आधे काम प्रकृति तोड़ देगी। एलिवेटेड ब्रिज का टूटना तय। अब सरकार तय करे कि जान माल के साथ टूटेगा या समझदारी से। दरारों और खड्डों की जांच के लिए बनी जो कमेटी है वो अयोग्य है। अजमेर में तूफान आया हुआ है और अखबारों में भूकंप। एलिवेटेड ब्रिज का एक भुजा में दरार आने और खड्डा हो जाने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यद्यपि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी बैठवा दी है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि देवनानी जी को यह पता हो कि आनंद फानन में गठित यह कमेटी दोषी अधिकारियों की गर्दन नहीं नाप सकेगी। देवनानी जी को मैं बता दूं कि अव्वल तो समिति के सदस्य खुद पाक साफ छवि के कारण जाने पहचाने नहीं जाते। दूसरी बात यह कि दोषी अधिकारियों के आगे ये सदस्य मच्छर हैं। पीडब्ल्यूडी, एडीए या स्थानीय छोटे मोटे कारिंदे क्या इतनी तकनीकी योग्यता रखते हैं कि वे 250 करोड़ की बंदर बांट वाले घोटाले की तह तक पहुंच पाएंगे? जांच करने वालों में से एक भी अधिकारी ऐसा नहीं जिसने कभी किसी पुल के निर्माण का नेतृत्व किया हो। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके विरुद्ध ही जांचें लंबित हैं। बेहतर होता है कि जांच में ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारी शामिल होते हैं। यह मामला कोई तोपजड़ा के पुलिया या रेलवे के किसी अंडरपास का नहीं है। यह मामला स्मार्ट सिटी योजना के तहत शातिर और महाभ्रष्ट गिरोह के काले कारनामों का है। यह मामला है अयोग्य और जुगाड़बाज इंजीनियर्स की लूटपाट का। कितने शातिर अधिकारियों और नगर निगम के नेताओं ने इस पुल के निर्माण में कबाड़ योग्य सामग्री का उपयोग किया, इसकी जांच तो उच्च स्तरीय ही होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि यदि लीपा पोती कर जांच को ठंडे बस्ते में ही डलवानी है तो ये जांचकर्ता भी बुरे नहीं है। इस ब्रिज के निर्माण में एक अनुमान के मुताबिक 100 करोड़ की बंदर बांट हुई। 250 करोड़ की राशि का निर्माण पर खर्च होना बताया गया। जाहिर है कि पुल पर तो 125 करोड़ ही खर्च हुए। इतनी राशि से यदि पुल बनाया जाएगा तो उसका धंसना लाजमी ही है। आपको याद होगा कि जब धंसने वाली भुजा बनकर पूरी भी नहीं हुई थी तो आवड़ तावड़ में भ्रष्ट अधिकारियों ने नंबर लूटने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इसका उद्घाटन करवा लिया। कमाल की बात तो यह है कि सीआरपीएफ का पुल जिस योजनाबद्ध तरीके से योग्य इंजीनियर्स ने बनाया, उसका एक पत्थर भी आज तक अपनी जगह से नहीं हटा। और तो और राजीव पार्क के पास, दोराई के पास बना पुल जिसे बेहद शर्मनाक तरीके से बनाया गया, वह भी इस एलिवेटेड रोड से तो कई गुना बेहतर है। कम से कम अपने पाँवों पर तो खड़ा है। अजमेर की सुंदरता को बर्बाद करने वाला ये ओवरब्रिज तो सही मायने में इलायची बाई के शहरवासियों को बेवकूफ़ बनाने वाला खिलौना है। यहाँ बता दूं कि यदि इस रोड या पुल को जब स्टेशन के पास बनाया जा रहा था तो पास बने 10 मंजिला भवन तालेड़ा टावर पर दरारें आनी शुरू हो गई थी। पुल के नीचे की ज़मीन तब ही धंसना शुरू कर दिया गया था। तब तालेड़ा भवन के मालिक ने काम रुकवा दिया। रुका काम वापस शुरू करने के लिए बनाए जा रहे पिलर्स को बिना ठोस सरफेस के सिर्फ कंक्रीट के जाल पर खड़ा कर दिया गया। क्या जांच कमेटी पिलर्स को खुदवाकर नीचे सरफेस को देखेगी? क्या पुल में डाले गए गठिया सरियों को निकलवाएगी? क्या गर्डर्स की मजबूती और वेल्डिंग के स्तर की जांच होगी? एलिवेटेड रोड के घपलों की विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है। खबर तो यहाँ तक है कि लोकायुक्त महोदय ने कुछ अधिकारियों के सम्मन भी जारी कर रखे हैं। अदालत भी कई मामलों में गंभीर है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए गए करोड़ों के निर्माण तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तोड़े जा रहे हैं। 7 वंडर्स, फूड कोर्ट आदि इनमें प्रमुख हैं। एक तरफ अदालत अनावश्यक रूप से हुए करोड़ों के निर्माण तोड़वा रही है, दूसरी तरफ प्रकृति कमजोर निर्माण ध्वस्त कर रही है। जरा सोचिए कि कितने करोड़ में कितने ऐसे काम हुए जो जनता के काम आएंगे। यदि सही हाथों से सरकार जांच करवाए तो यह बात सामने आ सकती है कि जितने करोड़ खर्च हुए उनमें से 80% निर्माण तो बर्बाद ही हो गए। ऐसे में कौन कहेगा कि अजमेर स्मार्ट सिटी है? आज इतना ही। धन्यवाद।